बोलते हैं तो प्रदेश से जिला, जिला से प्रखंड, प्रखंड से संपूर्ण, तो सबके साथ सबके पास सूचना पहुँच जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो इसीलिए अब हम लोग को सबसे पहले संपूर्ण कमेटी बनाना है और एक एक रसोईया तक हमको पहुंचना है, सबको सदस्य बनाना है। कितना स्कूल हम लोग हम लोग की दीदी लोग बहुत से हम लोग आज तक सदस्य नहीं बने हैं, बहुत से रसोईया लोग आज तक हम लोग का सदस्य नहीं बने। हम लोग को बार बार बोला जाता है, हाईकोर्ट में मांगा जाता है 3,000 नहीं मिलता, सब रसोई बोलते नहीं मिलता, 2,000 दीदी सुनाइए। अच्छा 3,000 मिलता तो शायद रहिए आप लोग, आप बाद में बात कीजिएगा। 3,000 मिलबे नहीं करता तो ही बताइए ना दीदी, आप लोग को 3,000 मिलता है, कैसे मिलता है, समझ में आया? हम लोग को समझ गए दीदी, बीच में घुसाते हैं पैसा नहीं। हाँ, अभी भी 2,000 आया है और नहीं मिला है पैसा, तो हम लोग को 2,000 ही आता है, 2,000 आता है तो 16 जनवरी को तो देवे किया, तो 4,000 एक बार आता है, लेकिन अब 2,000 डाला है, केंद्र सरकार पहले वाला 1,000 डालेगी और यही महीना का 2,000, तो 3,000 केंद्र सरकार के पास है, बकाया पैसा भी है। हाँ केंद्र सरकार के पास है बकाया 1,000, और इधर का पैसा दिसंबर और जनवरी का पैसा नहीं, नवंबर और दिसंबर का देगी, नवंबर और दिसंबर का देगी इधर 2 महीना का, जनवरी में तो 2-2 महीना करके देती है, 2-2 महीना करके देती है। तो राज्य सरकार देती है 4,000 और केंद्र सरकार देती है 2,000, तो 3,000 हुआ, 6,000 हुआ, 6,000 हुआ तो हम लोग का 2 महीना का हुआ। हम लोग सोचे कि एक महीना 3,000 नहीं 2-2,000 करके देती है। देखिए हम लोग को 3,000 करके देती थी तो मांग रहे, हम लोग को लेट करती थी, 3 महीना 4 महीना में हम लोग को मिलता था, तो हम लोग गए और वहाँ पर हम लोग बोले कि कम से कम ये हेमंत सरकार के पास हम लोग बात किए, बोले कि कम से कम अपना पैसा तो भेज दीजिए, केंद्र सरकार का इंतजार में बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग राज्य सरकार के पास बोले, तब राज्य सरकार भेजती है अपना पैसा, तब केंद्र सरकार भेजती है, नहीं तो केंद्र सरकार भी कभी कभी पहले भेजती है, तो इसीलिए अलग अलग पैसा आता है। नहीं तो केंद्र सरकार जब भेजती थी तब हम लोग को पैसा मिलता था, तो एक बार देते थे, तो लेकिन अलग अलग मिलता है, दोनों राज्य सरकार अलग देती है, केंद्र सरकार अलग देती है, एक बार नहीं भेजते हैं, अलग अलग भेजते हैं, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग को जानकारी नहीं है। और हम लोग को 10 महीना का ही मिलता था, अब 12 महीना का मिलता है, अब हम लोग को 10 महीना का नहीं मिलता है। इन लोग को विश्वास है या नहीं है, अभी भी बोलते हैं 3,000 मिलते नहीं करता है, मिलता है 22,000 पैसा घुसा मिलता है, मिलता है मिलता है दीदी, मिलता है। अभी हम लोग को देखिए दीदी 2,000 रुपये मिला है, उतना दूर से उनका बात सुनिएगा, थोड़ा घुमाइएगा, हाँ घुमा रही हूँ, अब लंबा लंबा नहीं बनाइएगा, कट नहीं तो मोबाइल में दे दीजिएगा, में डालते हैं। तो अभी हम लोग को बहुत सारी मांग मिली है, आप लोग को दीदी लोग को पता नहीं है, लेकिन आप लोग हम लोग सबसे पहले 36 सूत्री मांग लोग रखे, लेकिन सब मांग मिला, काहे कि हम लोग का केवल हम लोग मांग नहीं रखे हैं दीदी, हम लोग का बच्चा लोग के लिए भी हम लोग मांग रखे हैं, काहे कि दर्द हमें होता है दीदी, हम गरीब का बच्चा का माँ है, हम लोग का गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल पढ़ता है, कोई सरकारी शिक्षक का चाहे सरकारी कर्मचारी का बच्चा नहीं पढ़ता है क्या, कोई सरकारी कर्मचारी का बच्चा नहीं पढ़ता है, इसीलिए दर्द हमें होता है कि हम लोग का बच्चा को भी सारी लाभ मिले, सारी सुविधा मिले, इसीलिए हम लोग अपने बच्चों के लिए भी मांग किए, और अभी हम लोग का बच्चा लोग के लिए भी बहुत सारा सुविधा मिला। हम लोग मांग किए, हम लोग का बच्चा लोग पहले जमीन में बैठते थे बोरा सब बिछा के, तो इसके लिए हम लोग मांग किए कि हमारे बच्चों को डेस्क बेंच दिया जाए, तो सिर्फ एक जिला को नहीं मिला, पूरा झारखंड के बच्चों को डेस्क बेंच मिला कि नहीं, पूरा झारखंड के बच्चों को डेस्क बेंच मिला, हर स्कूल में बिजली पंखा लगाया जाए, पूरा स्कूल में हर स्कूल में बिजली पंखा लगा कि नहीं, ये हम लोग का मांग है। अब दवा से बोल सकते हैं ये हम मांग किए हैं, टीवी भी लगा है, कोई नहीं बोल सकता है, ये बोल सकते हैं आप कि हम मेरा संगठन मांग किया है, कोई सरकारी शिक्षक चाहे कोई भी हम लोग का बच्चा लोग के लिए मांग नहीं किया है, हम लोग मांग किए हैं तब मिल रहा है, सब स्कूल में, पूरा झारखंड के स्कूल में मिला, टीवी भी लगा, अभी सरकारी क्या बोलते हैं कंप्यूटर शिक्षक भी सब जगह लग रहा है, ये हम लोग का मांग है, कोई नहीं मांगा है दीदी, हम लोग मांग किए हैं, हम लोग मांग किए
सबसे पहले चावल नहीं मिलता था, चावल भी अच्छा नहीं मिलता था। जब शुरुआत में 2004 में हम लोग खाना बनाने शुरू किए, उस समय खाने लायक का चावल नहीं मिलता था, खाने लायक का चावल नहीं मिलता था। चावल अच्छा चावल मांगे, अच्छा चावल अभी मिलता है, अभी अच्छा चावल मिलता है। हम लोग मांग किए, हम लोग का पर्सनल खाता में पैसा नहीं आता था, हम लोग का शिक्षक लोग पैसा देते थे। हम लोग को पता नहीं था कि कौन सरकार कितना पैसा देती है। हम लोग को जो भी पैसा 100, 200, 300 जो देते थे हम ले लेते थे। हमको तो जानकारी नहीं था कि सरकार हमको कितना पैसा दे रही है, पता नहीं था। जो पैसा देते थे वही पैसा ले लेते थे और बहुत लोग को मिला भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग मांग किए कि हम लोग का पर्सनल खाता में हम लोग का पैसा दिया जाए। तब आप हम लोग का 14-15 से हम लोग का 2000 हम लोग का अपना पर्सनल खाता में पैसा आ रहा है। हम लोग का मांग के जरिए मिल रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग चूल्हा जलाते थे, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जैसा कबाड़ी वाला जैसे हम लोग जूता चप्पल ला के हम लोग चूल्हा जलाते थे। नहीं, मिट्टी तेल नहीं था, जलाते थे हम लोग। जूता चप्पल प्लास्टिक खोज के लाते थे और चूल्हा जलाते थे। हम लोग मांग किए कि हम लोग को किरासन तेल दिया जाए, तो सरकार अभी हम लोग को सिलेंडर गैस दिए नहीं दिया, हम लोग नहीं दिया। हाँ, पूरा झारखंड में मिला है, दिया भराया नहीं भराया मौसम का दोष है। पूरा झारखंड में मिला है, खाली है बोलने बोलिए डॉक्टर को शांत रहेंगे। हम बताते क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग का बच्चा लोग 6 महीना पढ़ के निकल जाते थे, तब हमारे बच्चों को किताब मिलता था कि नहीं? 6 महीना पढ़ के निकल जाते थे, तब हमारे बच्चों को किताब मिलता था। हम लोग मांग किए कि हम लोग का बच्चा को समय से किताब दिया जाए। तब आप हम लोग का जब क्लास जैसे कि नया क्लास चढ़ते हैं हमारे बच्चे, तब उन लोग को किताब मिलता है। हम लोग 66 रुपया 66 पैसा में काम करते थे दीदी, अपना बच्चा के लिए जूता मोजा बाइक नहीं खरीद सकते थे। आप 66 रुपया 66 पैसा में जूता मोजा बाइक खरीद सकते थे? नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए हम मांग किए कि हमारे बच्चों को जूता मोजा बैग दिया जाए। तो हमारे बच्चों को जूता मोजा बैग मिलता है कि नहीं? ये हम लोग का मांग है, हम लोग मांग किए हैं तब मिल रहा है। जूता मोजा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा सब मिल रहा है, ये हम लोग का मांग है। तो बहुत सारे मांग हम लोग, और भी बहुत सारा मांग है। और देखिए ज़्यादा टाइम रहेगा, उस दिन आएंगे तो बताएंगे। लेकिन हम लोग के लिए भी अभी हम लोग को 2000 जैसे ये भाजपा की सरकार हम आई, जब भाजपा की सरकार आई उस समय तो हम लोग को लाठी फेंका किए, ये क्या बोलते हैं, कितना मारे। आधा रात को हम लोग को पानी का बौछार किए रांची में, रातू रोड में हम लोग को पानी का बौछार किए, निवर्तर किए, केस किए, जेल भेजे। ये भाजपा की सरकार में हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ। तब हम लोग लास्ट में 2019 में हम लोग ये हेमंत सरकार को लाए। इसके बाद में 21 में हम लोग को 500 बढ़ाए और एप्रोन कार्ड भी मिला। 21 में मिला ना, एप्रोन कार्ड मिला, अभी नहीं मिला है। और उसके बाद में हम लोग को हेमंत सरकार ही 1000 भी और बढ़ाई, 3000 अभी मिल रहा है। और हम लोग को 10 महीना के जगह 12 महीना भी की। तो इसीलिए हेमंत सरकार से हम लोग को विश्वास है कि इनके रहते हम लोग का मांग जरूर मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग माँ है दीदी, लेकिन अगर हम लोग का बच्चा अगर खेलते रहता है तो हम लोग दूध भी नहीं पिलाते हैं दूध भी नहीं पिलाते हैं। अगर सरकार तक हम अपनी आवाज़ नहीं सुनाएंगे तो सरकार हमको थोड़ी देगी। तो इसीलिए हमको सरकार तक आवाज़ सुनाने के लिए, अपना अधिकार को मांगने के लिए आवाज़ उठाएगी तब ना। तो इसीलिए अभी हम लोग का आर या पार लड़ाई लड़नी है। और हम लोग का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि कम से कम हम लोग को सरकार न्यूनतम वेतन दे। 1000 देती है, 1000 में क्या होगा दीदी? इसीलिए उनसे भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कम से कम 6-7 कर दे। इतना अंबानी अडानी को लाखों लाख अरबों अरब सरकार दे रही है, नहीं दे रही है, बिना कमाइले दे रहे हैं, उसको माफ कर दे रहे हैं। और हम लोग को कमा के 1000 दे रहे हैं। तो अंबानी अडानी को उतना बेटा बना के दे रहे हैं, तो हम लोग को भी अपना बेटी बना के, माता बना के हम लोग को भी दे। कम से कम जीने खाने जैसा हम लोग को हमारे प्रधानमंत्री जी दे, जो कि हम लोग अपने परिवार को चला सके, अच्छा से बढ़िया से हम लोग का बच्चा को, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सके, खिला सके, है ना। इसीलिए हम लोग इतना दिन से हम लोग हमारे
प्रधानमंत्री को भी हम लोग लाए हैं कि हम लोग का मांग को पूरा करेंगे, गरीब माताओं का हम लोग का आवाज़ सुनेंगे और हम लोग का मांग को पूरा करेंगे, यही उम्मीद से लाए हैं। और भी हम लोग का मांग को पूरा करेंगे। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग का गरीब का आवाज़ सुने। रघुवर सरकार हम लोग का गरीब का पेट में लात मारी, इसीलिए उनका विधानसभा विधायक भी नहीं रहे। हम लोग का गरीब का आह लगा, हम लोग का गरीब का आह लगा, इसीलिए अपना विधानसभा का विधायक भी नहीं रहे, नहीं रहे। तो अगर हम लोग के लिए, अगर हम लोग का जो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है, हम लोग के लिए गरीब के लिए करेंगे तो उसका कल्याण और भी होगा। वो देश दुनिया घूम रहे हैं, और भी बड़ा हर देश दुनिया में घूमेंगे, हम लोग के लिए अच्छा करेंगे। गरीब माँ लोग के लिए अगर कुछ कर देते हैं तो बहुत कुछ उसका कल्याण होगा। हम लोग का थोड़ा सा कम है, काहे कि हम लोग इस समय शुरू किए, कम उम्र में हम लोग शुरू किए थे। 2004 में कम उम्र था, इसीलिए हम लोग थोड़ा उतना ज़्यादा में बुढ़ी है, नहीं तो जिनका ज़्यादा उम्र था वो लोग ज़्यादा बुढ़िया हो गए, 100 साल हो गए। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को न्यूनतम वेतन सरकार दे, और जिनका भी 60 साल हुआ है उसका परिवार के सदस्य को ही रखा जाए। मेरा गुमला जिला में सबको रखवाए दीदी, सबको, जितना भी लोग का 60 साल हुआ सबको रखवाए, और जहाँ भी ऐसे हो रहा है सबको रखवाएंगे। लड़ करेंगे दीदी, अपना अधिकार बिना लड़े नहीं मिलेगा, नहीं देंगे तो छीन के लेंगे, वैसे लड़ेंगे। काहे कि हक तो हम लोग मांग रहे हैं दीदी, मेहनत किए हैं तब मांग रहे हैं, फ्री का नहीं मांग रहे हैं। उतना दिन मेहनत किए, उम्मीद से कि आज नहीं कल करेगी, इसीलिए हम लोग 21 साल समय दिए दीदी, और अभी हम लोग को हटा दिया जा रहा है। जानते हैं गुमला जिला में जो संगठन नहीं जुड़े हैं, जो हम लोग का संगठन से नहीं जुड़े हैं, वैसे दीदी लोग हट गए, तो उसका तो साथ हम नहीं दे सकते हैं, कैसे देंगे? जो मेरा सदस्य नहीं है, जो मेरा रजिस्टर में उसका नाम नहीं है कहीं, उसके लिए हम किस आधार से लड़ेंगे? लड़ सकते हैं दीदी? नहीं, मेरा आदमी ही नहीं है, उसके लिए हम किस आधार से लड़ेंगे? इसीलिए सभी दीदी लोग को हम लोग का संगठन में जुड़ना होगा। अगर कल के दिन में हम लोग हाईकोर्ट करने के लिए बार हम लोग रजिस्टर मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए कितने लोग आए हैं, तो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग तो छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। हम लोग को बार मांगा जा रहा है हाईकोर्ट में बैठक रजिस्टर, IBR रजिस्टर, जो सदस्य काट रहे हैं सदस्यता रजिस्टर, लेकिन हम लोग की दीदी लोग जुड़े नहीं हैं। कल के दिन में अगर उतने लोग का जमा कर देते हैं तो बहुत से दीदी लोग हट जाएंगे। अगर हम लोग मांग करते हैं कि जो संगठन में है वही को रखना है, अगर इस तरह का हम लोग मांग रख देते हैं बाई चांस, तो नहीं हटेंगे दीदी, नहीं देंगे। इसीलिए आज तक मजबूरी में हम लोग नहीं दिए, तो इसीलिए सभी दीदी लोग को समझाइए और सबको संगठन में लाइए, और जो लोग नहीं समझते हैं हमसे बात करेंगे, हम बात करेंगे और सबको लाने का प्रयास कीजिए। देखिए दीदी, अगर इतना दिन होने के बाद अगर हम लोग की दीदी लोग नहीं समझेगी, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, कभी जिंदगी में नहीं ले सकते ही। अगर अभी हड़ताल में साथ नहीं देगी और अगर हड़ताल में खाना बनाई तो जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं लड़ सकते हैं, कभी अपना अधिकार नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग आर या पार का लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा में बोल रहे थे, हरियाणा के लोग जिस तरह से लड़े, उन लोग को बहुत से दीदी लोग को हटा दिया गया। उस समय जब हड़ताल किए उस समय बहुत से दीदी लोग को हटा दिया गया, लेकिन वो लोग डरे नहीं, डटे रहे, हड़ताल में रहे। जब वो लोग से वार्ता हुआ तब वो लोग बोले कि जिन लोग को हटाए हैं उन लोग को पहले रखिए, तो वैसे ही उन लोग को रखा गया। उसके बाद मानदेय में मानदेय बढ़ा, और उन लोग को 7,000 उस समय मिल रहा था, और हर साल 500 लोग का बढ़ता है। इसी तरह हम लोग भी मांग कर रहे, कम से कम सरकार हम लोग का जीविका चलने जैसा, हम लोग का परिवार चलने जैसा दे। हम लोग थोड़ी 25,000 30,000 मांग रहे हैं, हम लोग को कम से कम एक दिन का मजदूरी भी तो दे ना। एक दिन का जो मजदूरी रेट मिलता है वो मजदूरी रेट तो कम से कम सरकार दे। हाँ, क्या मिलता है दीदी? अभी फिलहाल 100 दे रही है, पहले हम लोग को 42 रुपया मिलता था, फिर 66 रुपया 66 पैसा, अभी 100 हुआ। 100 में क्या खरीदिएगा? 80 रुपया 90 रुपया टमाटर का दाम है, आलू सबका इतना दाम, सब चीज़ का क्या खरीद के खाइएगा? बच्चा लोग को नया कपड़ा पहनाने का तो दूर, खिलाने के लिए सोचना पड़ता है। कभी अगर हम लोग का बच्चा 100 रुपया भी मांग देता है तो आँख से आंसू बहता है, कहाँ से देंगे? अगर हम लोग का पति लोग नहीं कमाएंगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। नहीं भले पति कमाते हैं इसीलिए पति के भरोसे हम लोग जिंदा है, नहीं पति कमाते हैं इसीलिए पति का भरोसा जिंदा है, नहीं तो ये 3,000 पैसा कोई पैसा है? कुछ पैसा नहीं है। इसीलिए सरकार से हमको न्यूनतम वेतन देना है।
इसलिए अभी आज एक बार लड़ाई लड़ना है। नहीं पहचानता कौन रसोईया है कौन खाना सब मिलेगा, अभी मिलेगा। अच्छा, आपका मांग पत्र हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, क्या क्या मांग रखे उसको क्या थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं ना। हम लोग का जो 36 सूत्री मांग है हाँ उसमें मिला, और जो बाकी मांग है और नया नया से मांग रखे हैं तो वो सबको थोड़ा सा पढ़ के सुना दे रहे हैं। हम लोग का क्या मांग है ना। हाँ अरे होना चाहिए, अब होने के लिए लड़िएगा तब ना, क्या कर देगा हम लोग लड़ेंगे तब ना हो गया। हम लोग का जो मांग है महाराज जी से लड़ा उन लोग साथे लड़ा उन लोग का प्रमोशन हो गया। देखिए 12 शिक्षक को इसलिए नाम मिला काहे कि जब भी वो लोग कम है हम लोग का वो लोग कम से कम 65,000 तक है, और हम लोग पहले थे अभी तो थोड़ा बहुत कम हुए हैं, हम लोग 2,47,000। हम लोग रसोईया लोग सबसे अधिक है, लेकिन जब उतरना रहेगा तो 50,000 नहीं उतरते हैं, उतरते हैं कोई नहीं उतरते हैं। हम बोल देंगे हम लोग रसोईया लोग है बोलेंगे 2,47,000 और 50,000 भी हम उतरना रहेगा तो नहीं उतरेंगे। सरकार तो गिनती है नहीं, देखते हैं सबको एक एक आदमी को घूमती है तो कहाँ से हम लोग को अधिकार मिलेगा। जिस दिन हम लोग सब रसोईया से अधिकार पर गए सरकार हार मान जाएगी, देना पड़ेगा, डर देगा। डर गए 12 शिक्षक तो कम है लेकिन सबका नहीं। तो इसीलिए हम लोग को अपना अधिकार लेने के लिए जिस तरह से उन लोग लड़ के अपना अधिकार लिए उसी तरह से हम लोग को भी लड़ना है। लेडीज लोग समझते नहीं है, हम लोग का मांग को थोड़ा सा पढ़ के सुना दे रहे हैं। मांग केवल सुना दे रहे हैं ना, पूरा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ मांग केवल पढ़ दे रहे हैं। हम लोग का मांग है सभी रसोईया सेविका को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए एवं 2021 के बाद एक ड्रोन कैंप नहीं मिला है उसे दिया जाए एवं साल में 2 साड़ी सेट दिया जाए। साड़ी देने का बात हम लोग को बोले थे, लेकिन वो समय जैसे कि हर साल देना पड़ेगा ना, एक बार देने से तो नहीं होगा। इसीलिए बोले सचिव बोले कि हम तो एक बार का दे देंगे लेकिन उसको हर साल देना होगा, इसीलिए विधानसभा में पारित करना होगा। तो इसीलिए नहीं मिला है। अब लड़ाई लड़ेंगे तो ये मिलेगा। मिलते हैं हम लोग का दीदी लोग घर में घुसल होते हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। दूसरा में है संयोजिका एवं अध्यक्ष को भी रसोईया के तर्ज पर मानदेय जोड़ने का कृपा किया जाए। देखिए दीदी रसोईया संयोजिका और अध्यक्ष भी समय देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो कम से कम मानदेय से उन लोग को भी जोड़ना चाहिए। वही हम लोग का मांग है कि कम से कम संयोजिका और अध्यक्ष को भी रसोईया के तर्ज पर जोड़ा जाए, उन लोग को भी मानदेय दिया जाए। काहे कि उन लोग को भी कुछ ना कुछ मिलेगा तब ना लाभ होगा, तब ना होगा। तो हम लोग को यही मांग है कि उन लोग को भी कुछ ना कुछ दिए। पहले तो 3 साल में हम लोग को बदली किया जाता था, 3 साल में बदल देते थे, रसोईया हो चाहे संयोजिका हो किसी को भी बदल देते थे। लेकिन 2010 में लड़ाई के माध्यम से जीते हैं। 2010 में हम लोग को एक लेटर आया, ऊपर से आया कि जो पूर्व की समिति है वही समिति जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है तब तक काम करेगी। तो इसीलिए अब हम लोग का रसोईया लोग को नहीं हटाते हैं, लेकिन संयोजिका लोग को हटा रहे थे, 2016 में हटाए। लेकिन हम लोग लड़ाई करके उन लोग का भी अब 60 साल तक संयोजिका को भी कोई नहीं हटाएगा, अब कोई नहीं हटाएगा, संयोजिका को भी नहीं हटाएगा। लेकिन मानदेय के लिए उन लोग के लिए लड़ना होगा। लेकिन संयोजिका दीदी लोग हम लोग के दीदी लोग नहीं आती है, नहीं आती है। स्कूल भी बहुत से दीदी लोग नहीं जाती है, बोलती है उन लोग भी बोलती है, हम लोग को कुछ फायदा नहीं था, इसीलिए नहीं आती है। तो अगर मानदेय सरकार देगी तो नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि समय तो देती है, सब्जी लाती है, पकाने तक सब चीज़ लाती है सामान, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो संयोजिका को भी मिलना चाहिए। तीसरा में है रसोईया को स्थायी नियमावली जब तक नहीं बनता है
तब तक 60 साल उम्र का बाध्यता समाप्त करे। 60 साल वाला जो बोल रही है सरकार उसको हटाए, जो कि जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक के लिए उसको खत्म करे। जब नियमावली बनेगा तब 60 साल लागू करे। हमको न्यूनतम वेतन होगा तब ना दीजिए लागू करेगी सरकार, करेगी। हम लोग को देखिए, हम लोग को सरकार न्यूनतम वेतन देवे नहीं कर रही है, अब 60 साल में हटा रही है। हम लोग तो 1 रुपया नहीं रखे हैं आप लोग खाता में, बुढ़ापा के लिए रखे हैं। खाता से निकाल के खाएंगे बोल के, तो इसीलिए हम लोग को 60 साल जितना दीदी लोग का हुआ है उसका परिवार के सदस्य को ही रखने का मांग किए हैं, अथवा उनके घर के का कोई भी सदस्य को काम पर रखा जाए, ताकि फ्री काल से काम की है तो सरकार द्वारा जीने का अधिकार मिल सके। वो कितना दिन से काम किया है फ्री काल से, तो कम से कम जीने के लिए अधिकार तो मिल सके, उसके सम्मानजनक रहे। हटा देंगे तो बता रहे उसको तो हटा देना, उस टाइम तो बनता है नहीं, उसको हटा दीजिए, हमको क्या रखे। हाँ, तो इसीलिए हम लोग का जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक हम लोग का दीदी लोग को हटा रही है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। काहे कि दीदी लोग नहीं सकते हैं 60 साल के बाद, तो हटा रही है, उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग का परिवार के सदस्य को ही रखा जाए, बेटी हो, बहू हो, बेटा हो, जो काम करने के लिए इच्छुक है उसी को रखा जाए। कम से कम खाना तो मिलेगा। हम लोग का परिवार रहेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो दूसरा का बहू हमको ला के खाना देगी? नहीं देगी। इसीलिए अपना परिवार के सदस्य को ही रखने का मांग कर रहे हैं। चौथा में है, काम के दौरान चोट लगने या जल जाने पर कोई भी अंग क्षति होने पर रसोईया संयोजिका को समुचित इलाज कराते हुए कोई भी अंग क्षति होता है तो क्षतिपूर्ति हो एवं घटना एवं मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता मिल सके। इसीलिए 10 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए। 10 लाख का निःशुल्क बीमा मिले, जो कि हम लोग कुछ भी हो जाते हैं, हम लोग मर भी जाते हैं तो हम लोग का परिवार के लिए कुछ ना कुछ होगा, है ना। कम से कम जिंदा में नहीं रह सकते तो कम से कम मर तो भी वाला नाम होते रहेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग का मांग है। 5वां में है, सभी रसोईया संयोजिका को पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए एवं EPF से जोड़कर PF लागू काटा जाए और ग्रेच्युटी लागू किया जाए। जैसे कि हम लोग का 60 साल हो जाएगा तो पेंशन स्कीम लागू कर देगा, तो पेंशन में हम लोग को जो 60 साल के बाद महीना में जो मिलता है मिलेगा, काटेगा हम लोग का पैसा। तो जितना महीना में देना चाहिए मिलना चाहिए वो पैसा मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग पेंशन स्कीम से जोड़ने बोल रहे हैं, EPF से जोड़ने बोल रहे हैं। EPF से जोड़ेगा तो हम लोग को अगर 60 साल हो जाता है तो एक बार हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग को कम से